अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ बच्चों, पिछली क्लास में आपने 19वां सबक मुकम्मल किया था। अब यहाँ से हम कंटिन्यू देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 20वां है, जिसका नाम है मस्ता अशकाल के अहाते और रगबे। इंग्लिश में कहेंगे पैरामीटर्स एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स। इसका हम पहला पेड़ देखेंगे। ठीक है, इसके कुल 3 पेड़ हैं। हम 3 पेड़ में हमने मुकम्मल करने की कोशिश की है इसको। अब पहले देखेंगे कि पैरामीटर कैसे कहेंगे, एरिया किसे कहेंगे, यानी अहाता और रकबे किसे कहेंगे। मस्ता तो आप जानते हैं, फिर भी बताते चलूँगा आपको मैं मस्ता किसे कहेंगे। तो उससे पहले है ये चीज़ के ये तीनों दो चैप्टर जो 20 और 21 जो चैप्टर है ये किस में आते हैं, वो आते हैं मसाहत में। मसाहत को इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के माने क्या है देख लीजिए। मसाहत इल्म रियाजी की एक शाख है जिसमें अहाताओं यानी लंबाइयों, रगबाओं और हजमों की पैमाइश की जाती है इसमें। ठीक है, ये याद रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, मसाहत के तहत हम मुख्तलिफ किस्म के मसाइल को हल करना सीखेंगे इसमें। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैदान या खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना, तार लगाना, जो हम देखते हैं अक्सर गांव वगैरह में तो बाड़ लगाई जाती है ना। खेत के अतराफ या फिर घरों के अतराफ बाड़ लगाई जाती है ना, ये अतराफ हिस्से में कांटे की लगाइए आप या फिर तार लगाइए आप, इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे तार लगाने को अहाता कहेंगे। आगे फिर बताऊंगा आपको मैं पहले ये चीज़। फिर फर्श पर लगाने के लिए टाइल जो होते हैं ना, जो टाइल्स मिलते हैं या फिर हो सकता है गांव में पत्थर जो मिलते हैं हमारे पास, उसकी तादाद भी हम मालूम कर सकते हैं। कमरे के हिसाब से कितने टाइल्स या पत्थर लगेंगे वही हम मालूम कर सकते हैं इस मसाहत में। दीवार बनाने के लिए ईंटों की तादाद, जो दीवार बनाते हैं हम उसके लिए भी ईंटों की तादाद हम कितनी लगती है मालूम करना। और दूसरी भी चीज़ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, मसाहत में, मेंस्ट्रुएशन में। फिर बाज़ औक़ात मसाहत को फर्नीचर और दीवार के साइंस भी कहते हैं। मसाहत को फर्नीचर और दीवार भी कहते हैं। किसकी? साइंस की कहते हैं इसको। देखिए इसमें कैसे होता है ये जो ट्रायंगल आया है इसको मुसल्लिस कहेंगे। ट्रायंगल ये एक प्लेन फिगर है, मस्ता अशकाल, सतह वाली शक्ल कहेंगे इसको। फिर एक आया है मुस्ततिल या कहेंगे आप चार जले इसमें। उसके बाद मसाहत में ये 3D फिगर हो गए। ये दो चीज़ें जो आ गया आपको 2D आ गए, यानी प्लेन फिगर कहेंगे जिसमें 2 डायमेंशन आएंगे, 2 इबाद आएंगे। 2 इबाद मतलब लंबाई चौड़ाई हो सकती है या ऊंचाई या फिर बेस हो सकता है इसमें। फिर जो अब 2 फिगर जो आएंगे आपके सामने, इन दोनों में ये जो है 3D फिगर्स है, ये 3 डायमेंशन वाली। इसमें 3 डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें। ठीक है, इसके अंदर इसमें भी आएंगे आपके पास, क्योंकि गोल है ये तो इसमें अलग आएंगे, उसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम सिलेंडर कहेंगे, सवाना, और इसको क्या कहेंगे आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मसाहत में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसमें 2 असबाक है मसाहत में। 20वां सबक है मस्ता अशकाल के अहाते और रकबे, और 21वां सबक है ठोस अशकाल के, वहाँ सॉलिड फिगर होगा वो। ठीक है, तो पहले से मैं ये 2 फिगर के बारे में और इसके जो भी आएंगे आगे प्लेन फिगर के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो 2 फिगर आपको नजर आ रहे हैं ये 3D फिगर्स है, इसके हम 21वें सबक में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 19 चैप्टर हमारे पास है। तो इसका महान अहाता जिसको हम पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर के माने देख लीजिए। अहाता है जिसको हम आसानी से एक लफ्ज़ में कहने चाहें तो वो होगा बाउंड्री इसकी, जो अतराफ से यहाँ दिख रहा है ना आपको, ऐसा अतराफ से घूमेंगे आप तो ये बाउंड्री यानी अहाता कहलाएगी। तारीफ इसकी, किसी मस्ता बंद शक्ल की बाउंड्री के साथ साथ चलने में तय किया गया फासला इसका अहाता कहलाएगा। जो बताएगा आपको इसके राउंड अतराफ चलने को हम अहाता कहेंगे। अब आइए नेक्स्ट होगा रकबा। इसमें इसकी पैमाइश इकाइयों में की जाती है। इकाइयाँ मतलब सेंटीमीटर, मीटर इसकी। ठीक है, अब ज़्यादा किलोमीटर तो नहीं होता है। और फीट और यार्ड अक्सर इस्तेमाल करते हैं हम गाँव में जब देखेंगे या फिर कहीं शहर में हम खरीदने जाएं, यार्ड या फिर फीट में हम इसको लेंगे। कितने मीटर का है बहुत कम इस्तेमाल होता है, कितने फीट का है, ठीक है, या फिर कितने गज का है उसको हम देखते हैं अक्सर। तो रकबा है, एरिया कहते हैं। ये जो एरिया होगा जो बाउंड्री से घिरा हुआ अंदर का हिस्सा होगा वो रकबा कहलाता है। ठीक है, तारीफ देखिए इसकी। अहाते से घिरा हुआ खित्ते को रकबा कहते हैं। इसी पैमाइश मुरब्बा इकाइयों में होती है। मुरब्बा सेंटीमीटर, मुरब्बा मीटर, मुरब्बा किलोमीटर, इस तरह से इसकी इकाई होती है। याद देखिए, अहाता है ना बाउंड्री कहेंगे, उस बाउंड्री के अंदर जो खित्ता होगा या जो भी चीज़ हो जाएगी वो आपका रकबा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप जैसे बैठे हैं बेंच पर, तो बेंच के जो अतराफ है उसको हम बाउंड्री यानी अहाता कहेंगे। जब जहाँ आप कॉपी या अपना हाथ रखें या पेन रखें या अपना ज्योमेट्री बॉक्स रखें या अपना बैग रखें उसको हम रकबा कहेंगे। ठीक है, याद देख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट इसमें
कुछ मखसूस 4 ज़िले और मुसल्लिसों के अहाते और रकबे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया इंग्लिश में इसको, पैरामीटर्स एंड एरियाज ऑफ सम स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल्स। कुछ फार्मूले होंगे इसमें, चंद फार्मूले होंगे इसमें आपको, या आपको ध्यान रखना। ठीक है, देखिए एक से नाम दिया गया है, इसमें शक्ल है, फिर साथ में अहाता दिया गया है, उसके बाद रकबा है, उसके बाद वितर है। वितर हम 2 या 3 शक्लों में इस्तेमाल करेंगे, बाकी में नहीं, इस्तेमाल नहीं होता आगे। पहला है ट्रायंगल जिसको मुसल्लिस कहेंगे, इसमें 2 है ट्रायंगल, एक एक से बताऊंगा आपको मैं। पहली है ये मसावी ज़िले, जिसके तीनों भी ज़िले मसावी होते हैं, उसको हम ले रहे हैं पहले। तो फार्मूला हुआ इसका, अहाता हुआ 3 ज़िले, 1 2 3, इसमें 3 ज़िले होते हैं, तीनों को जमा करना। अहाता मतलब जो बाउंड्री होती है उसको हमको जमा करना होता है, यहाँ पर तीनों ज़िलों को जमा कर रहे हैं यहाँ पर। रकबा √3a² / 4 इसका रकबा। इसका वितर नहीं देखेंगे, इसका आगे हम देखेंगे। फिर ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर तीनों ज़िलों का हासिलनामा मुख्तलिफ होते हैं, तो आप ABC भी लिख सकते हैं, या फिर सबसे आसान जवाब हमारा अहाता, तीनों ज़िलों का हासिलनामा 1 2 3, तीनों ज़िलों को जमा कर देंगे तो हमको अहाता मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसका फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। इसका जो वितर मालूम करेंगे AC², फिसागोरस का मसले से हम लेंगे, ये AC होगा, AC² = AB² + BC² इसके लिए। फिर नेक्स्ट है स्क्वायर जिसको मुरब्बा कहेंगे, चारों ज़िले इसके मसावी रहेंगे इसके, और चारों जावे भी 90 डिग्री के रहेंगे, ये भी ध्यान में रखिए आप। ये 4A, क्योंकि A जैसा इसमें लिए थे हम, A ज़िला होंगे, यहाँ पर A जो होगा ज़िला कहला जाएगा आपको। ठीक है, साइड। उसके बाद इसका फार्मूला A², ज़िले की दूसरी लिख सकते हैं, या फिर साइड स्क्वायर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और इसका वितर √2a, इसमें जहाँ भी वितर मुरब्बे का वितर लफ्ज़ आता है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप। उसके बाद मुस्ततिल यानी रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आपके पास है, इसका 2LB + BH, सॉरी 2L + B, यानी L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, तो 1 मरतबा 2 मरतबा लंबाई हो गई और 2 मरतबा चौड़ाई हो गई, तो 2 कॉमन लेकर हमने उसको फार्मूला बनाया है। उसके बाद इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत देंगे तो आपका जो रकबा हो वो आ जाएगा। फिर ये भी वैसी है कि B² यानी ब्रेड्थ², चौड़ाई की दूसरी जमा लंबाई की दूसरी, किसमें वितर में आपके पास। ये चंद फार्मूले हैं, फिर आगे भी है उसके, इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे के फार्मूले बताऊंगा फिर आपको मैं। चलिए आगे के फार्मूले देखेंगे हम। इसमें नेक्स्ट जो है मुतवाज़िल अज़ा, इंग्लिश में पैरेललोग्राम, इसको थोड़ा हल्का सा क्रॉस होगा, ये ज़िलों के चारों ज़िलों का हासिलनामा। ठीक है, या फिर आप मुस्ततिल का भी ले सकते हैं, 2 लंबाई या फिर हो सकता है पूरों का भी आप एक एक से लेकर हल कर सकते हैं। यहाँ बेस इंटू हाइट आएगा, इसमें ये बेस होगा और दरमियान में से इसका हाइट आएगा इसका। फिर इसके बाद वितर का नहीं है, इसमें मुय्यन रोम्बस कहेंगे इसको हम। देखिए रोम्बस की शक्ल यहाँ पर। उसके बाद 4A, क्योंकि इसके भी रोम्बस में जो होता है चारों ज़िले मसावी होंगे, इसलिए हमने ज़िले को A लिया है, चारों ज़िले हमने यहाँ पर जमा कर दिए हैं। फिर इसका जो D है, D कहेंगे खतर, डायमीटर कहेंगे। इससे पहले भी आपने सीखा है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये एक डायमीटर एक है, जहाँ प्लस बनेगा वो डायमीटर कहला जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मुनहरिफ है जिसको ट्रापिज्म कहेंगे। ट्रापिज्म का जो शक्ल है यहाँ पर है, 2 मुतवाज़ी खतूत रहेंगे इसमें। उसके बाद चारों ज़िलों का हासिल, इसमें मुख्तलिफ होते हैं, तो आसान से जैसे बताया पहले मैं आपको कि चारों ज़िलों को जमा करने पर हमको जवाब मिल जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ पर हाफ है, A + B इंटू H है। A B क्या आएगा, जो मुतवाज़ी ज़िले होंगे उसको आप A B लिखेंगे। ठीक है, हाइट तो दरमियान का फासला होगा इन दोनों के, ये याद रखना आपको। इसके बाद लास्ट दायरा, हम वापस सर्कल कहेंगे इसको, जानते हैं आप, इससे पहले सब हम पढ़ चुके हैं आप। इसका भी फार्मूला 2πr, जो मुहित कहेंगे या फिर अहाता। उसके बाद फिर रकबे का फार्मूला πr²। इसमें चूंकि वितर होता नहीं तो ये इसको भी आप नोट कर लें आप, मुतवाज़िला, मुय्यन, मुनहरिफ, दायरा, ये बहुत अहम फार्मूले हैं। चलिए अगला देखेंगे हम। 20.1 मश्क होगी। पहला सवाल, एक मुरब्बा नुमा मैदान का रकबा है 225 स्क्वायर मीटर, मैदान का अहाता मालूम करना। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया आपको, जो रकबा दिया हुआ है 225 और मैदान का अहाता। अहाता जो जानते हैं आप कि इसकी चौथी तरफ हम जैसे देखेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम तो वापस यहीं पर ख़त्म होना वापस। ठीक है, शुरुआत भी यहीं पर, इख्तिताम भी, तो ये अहाता होगा आपके पास। तो इसका अहाता हमको मालूम करना है। जब तक हमारे पास ज़िला ना हो यानी A की कीमत ना मिले तब तक हम अहाता नहीं मालूम। अहाता का फार्मूला है 4A।
है ना, 4a इसका ज़ाब्ता है। तो इसमें a है, a की कीमत नहीं मालूम, लेकिन हमको किससे मालूम हो जाएगी, रकबे से मालूम होंगे। देखिए ये आ गया मुरब्बा हमारे पास। इसके बाद एरिया इज इक्वल 225 और पेरीमीटर अहाते को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। पेरीमीटर एरिया मुरब्बे का रकबा मसावी 225। एरिया का फार्मूला है ए स्क्वायर, 225 वैसे ही स्क्वायर दोनों तरफ, या दोनों जाने हम मुरब्बा जैसे मुरब्बा लेने पर। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 225 15 आएगा। तो ज़िला हमारे पास जो मिल गया है वो 15 हो गया। अब आइए देखते हैं कि अहाता क्या होगा। ज़िला हमको मिलने के बाद अहाता लेंगे हम। अब क्या कर मालूम करें, अहाता है इसमें मुरब्बे का अहाता पी मसावी 4a, a की कीमत 15 है, तो 15 इंटू 4, जी सही कहा आपने, 60 मीटर। ये आपका जो सवाल में पूछा गया था मैदान का अहाता, जुमला आप कंक्लूड कर सकते हैं, मैदान का अहाता मसावी है 60 मीटर। अगला देखेंगे एक और सवाल आपके पास इसी नोयत का है। इस मुरब्बे का वितर, देखिए यहाँ वितर पूछा गया है। वितर मालूम कीजिए जिसका अहाता दिया है। वितर कब तक नहीं मालूम करें, जब तक आपके पास जिला मौजूद ना हो आप वितर नहीं मालूम कर सकते हैं। तो पहले जिला मालूम करेंगे इसी तरीके से। तो अहाता हमारे पास फार्मूला है, देखिए ये वितर होगा, जो दरमियान का होगा डायगोनल, इंग्लिश में डायगोनल, उर्दू में वितर कहेंगे इसको हम। उसके बाद पी यानी पेरीमीटर, अहाता मसावी 60, वितर मालूम करना हमको। पेरीमीटर 4a ये अहाता हो गया आपके पास। इसके बाद फिर 60, पेरीमीटर आपको 60 दिया हुआ है। इसके बाद इसको हम तकसीम करेंगे 4 से, तो हमको 15 मिलेगा। ज़िला हमारे पास हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हमको मालूम करना है वितर। वितर का फार्मूला जानते हैं हम, क्या है, वितर मसावी है √2a, वितर मसावी √2 है। तो a की कीमत क्या मिली हमको, 15, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 15 √2, जो वितर होगा हमारा 15 √2 सेंटीमीटर। इसको अलग अलग लिखेंगे, पहला सवाल पार्टीशन करते हुए, फिर दूसरा उसके नीचे, फिर दूसरा सवाल का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 3। देखिए यहाँ पर एक मुस्ततिल मैदान की लंबाई चौड़ाई बिलतरतीब आपको 22.5 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर दिया है। मालूम कीजिए कि मैदान का रकबा, वो तो आसानी से मालूम कर सकते हैं क्योंकि मैदान का रकबा मुस्ततिल का रकबा हमको मिलेगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई, गुड। फिर मैदान के चारों तरफ बाढ़ लगाने के दरकार तार की लंबाई, एक ही मरतबा लगा रहे हैं, याद रखिए। अगर यहाँ बोलता 4 मरतबा लगा रहे हैं या 3 मरतबा, तो उसको 3 से ज़रब देते, तो क्या होगा ये पर चारों तरफ, मतलब यहाँ पर अहाता मालूम करना आप। आइए देखते हैं, पहले क्या दिया हमको वो देख लेंगे हम। मुस्ततिल आ गया ये, उसके बाद लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। एल से लंबाई को ज़ाहिर करते हैं और चौड़ाई बी से ब्रेड्थ को ज़ाहिर करते हैं। पहला वाला है एरिया हमको मालूम करना है, उसमें देखिए मुस्ततिल का रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई 22.5 और ये 12.5, दोनों को ज़रब देने पर 281.25 स्क्वायर मीटर, या फिर मुरब्बा मीटर भी उर्दू में पढ़ सकते हैं आप। इंग्लिश में पढ़ना है तो स्क्वायर, उर्दू में पढ़ना है तो मुरब्बा मीटर। ये हो गया मुस्ततिल का रकबा, एक हमको जो पूछा गया था। दूसरा है, आसान से भाषा में नहीं पूछा, दूसरा तार आतफ तार लगाना बोला गया, तो समझना है कि ये अहाता कहलाएगा आपको। सेकंड, इसमें पैरामीटर मालूम करेंगे, तार की लंबाई लिखिए आप या फिर इसका अहाता लिखिए आप। पी मसावी है 2l यानी लंबाई जमा चौड़ाई, 2 से हम दोनों को जमा करेंगे, जमा करने के बाद 35 आएगा, 35 दुगनी 70 मीटर। जो तार की लंबाई हमको दरकार है, एक मरतबा लगा रहे हैं इसमें, तार की लंबाई इस मुस्ततिल को लगा रहे हैं एक ही मरतबा सिर्फ, वो है आपको 70 मीटर जरूरत है। उसके हिसाब से बाद में आप लगा सकते हैं कि आपको कितना तार होना चाहिए, कितने मरतबा आप लगाने वाले हैं बाउंड्री, 1 मरतबा है, 2 मरतबा है, 3 मरतबा है, वो हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना फिर उसको। अगला सवाल, फोर्थ, एक मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत 3:2 में है। अगर मुस्ततिल का रकबा 726 स्क्वायर मीटर है तो अहाता आपको मालूम करना है। ठीक है, रकबा दिया है, फिर अहाता मालूम करना है। इससे पहले हमने मालूम किया था, तो पहले हम लंबाई और चौड़ाई मालूम कर लेंगे, उसके बाद फिर अहाता हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। मुस्ततिल आ गया हमारे पास। उसके बाद फ़र्ज़ करना है कि लंबाई जो निस्बत में दी जाती है उसको 3x और 2x, x से हम ताबीर कर रहे हैं, फिर उसको हम ज़ाहिर कर रहे हैं इसको। इसका रकबा 726 मुरब्बा मीटर दिया गया है। रकबा मुस्ततिल रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई, मुस्ततिल का रकबा हमको दिया 726, 3x और 2x, 6x स्क्वायर हो गया। 6 से हम तकसीम करते हैं तो यहाँ पर 121 आएगा,
21 का जज़्व मुरब्बा कितना होता है? जी सही कहा आपने, 11 होगा। 11 मीटर आपके पास। ये x की कीमत मालूम हो गई। अब लंबाई चौड़ाई मालूम करेंगे, आइए देखते हैं। लंबाई चौड़ाई यहाँ पर देखिए, मुस्ततिल की लंबाई l मसावी 3x हमने यहाँ दिया था, तो 3 से 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो गया है। फिर मुस्ततिल की चौड़ाई इसमें b से b मसावी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 होगा। अब इसके बाद जो पूछा गया हमको सिर्फ आएंगे, अहाता हमको पूछा गया, फार्मूला अहाते का है, इसका अहाता 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें आप कीमतें रखेंगे, लंबाई कीमत 33 और चौड़ाई कीमत 22, दोनों जमा करेंगे 55, 55 का दुगना 110 मीटर। तो मुस्ततिल का अहाता आपके पास हुआ 110 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम कीजिए जिसका असास और नज़ीरी इर्तिफा बिलतरतीब 20 और 12 सेंटीमीटर दिया गया है। मुतवाज़िल अज़ला यहाँ से तब्दील हो गया, पहले मुरब्बा आया, मुरब्बे का मुस्ततिल आया, अब उसके बाद मुतवाज़िल अज़ला आ रहा है। आइए देखते हैं क्या दिया है इसमें। यह है हल्का सा थोड़ा सा कर्व टेढ़ा होता है, थोड़ा सा मुस्ततिल के मुकाबले थोड़ा कर्व होता है, क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला कहा गया है जिसके अपोजिट या फिर मुकाबिल ज़िले मुतवाज़ी और मसावी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा हल्का क्रॉस होता है। आइए देखते हैं क्या क्या दिया आपको। एक है आपके पास पहले दिया मुतवाज़िल का रकबा मालूम करना है, ए क्वेश्चन मार्क। बी दिया आपको ब्रेड्थ, यहाँ पर असास बेस यानी असास 20 दिया है, और इर्तिफा एच यानी हाइट आपको दिया गया है। फार्मूला इसका बेस इंटू हाइट दोनों को रखना है, 12 24 हो गया, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 5वें का जवाब मुकम्मल होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक मुसल्लिस का, फिर एक नया आया आपका सवाल, मुसल्लिस आया यहाँ पर। मुसल्लिस का रकबा आपको 280 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। अगर मुसल्लिस का असास 70 तो नज़ीर इर्तिफा मालूम करना है। जैसा कि जानते हैं कि अभी चूंकि यहाँ पर इर्तिफा बोला गया है, तो हम क्या करना है, जो सेकेंड फार्मूला हमने लिखा है उसको लेना, राइट एंगल ट्रायंगल में। आइए देखते हैं इसको। मुसल्लिस आ गई, तो ये दरमियान का जो है आपके पास वो इर्तिफा है, तो फार्मूला जो दिया गया हमको वो लिख लेंगे। एरिया जो है हमारे पास 280 है, रकबा सॉरी बेस हमारे पास 70 है, और हाइट हमको मालूम करना है, इर्तिफा है हाइट, ठीक है, ये अल्टीट्यूड भी कहते हैं। उसके बाद फार्मूला है, मुसल्लिस का रकबा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद रकबा 280 है हमारे पास, हाफ इंटू बेस ये 70 है, 70 को हम अगर तकसीम करते हैं तो 35 होगा, या उसको उस तरफ भेज सकते हैं। यहाँ आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 70 का आधा 35 होगा, फिर 35 से उसको तकसीम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। हमने ट्रांसपोज कर लिया यहाँ पर। हमेशा देखिए कि सिंप्लीफिकेशन आप अपने हिसाब से करना है, हर बच्चे का सिंप्लीफिकेशन अलग हो सकता है, जवाब वही मिलेगा आपको। सिंप्लीफिकेशन मतलब मुख्तसर करना, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, तकसीम कब करना है, ज़रब कब करना है, ट्रांसपोज कब करना है, इसको अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। तकसीम हो गया यहाँ पर, तो h मसावी है, इर्तिफा मसावी 8, पूरा मुकम्मल तकसीम हो गया है। कैसे तकसीम हो गया देखिए, ये 0 कैंसिल हो गया है, 7 1 7, 7 चौक 28, 4 दुगनी 8, इस तरह से तकसीम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक मुनहरिफ के मुतवाज़िल अज़ला 26 और 12 दिए हैं। मुतवाज़िला बताया था हम आपको, हम ए और बी लेना है। मुतवाज़िला के ज़िले दिए हैं मुनहरिफ में, ए और बी लेना है। अगर मुतवाज़िला के दरमियान का फासला जब भी देता है दोनों के दरमियान, उसको हम एच से साबित करेंगे। तो मुनहरिफ का रकबा मालूम करना, मुनहरिफ आ गया, ये ऊपर वाला किसी को भी आप ए बी ले सकते हैं, और ये दरमियान में जो आ गया फासला होगा, ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है बीच में वो फासला होगा। तो इसका जो हमको दिया एरिया मालूम करना, हाइट हमको दी गई है, और बी और ए मुतवाज़िला के ज़िले दिए गए यहाँ पर। तो मुनहरिफ का रकबा है ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। कीमतें रखी यहाँ पर, हाफ 26 जमा 12, 2 से हम तकसीम भी कर सकते हैं इसको, या फिर ज़रब देने के बाद तकसीम कर दीजिए, आपकी मर्जी पे है। यहाँ भी तकसीम किए 2 से 38 को आपको, तो 19 मिलेगा, 19 जाए 190 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया सवाल नंबर 7 का मुकम्मल जवाब। अब मुनहरिफ का रकबा हमने मालूम कर लिया है 190 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन 8वां देखिए, एक मुय्यन का अहाता आपको 146 सेंटीमीटर है। अगर इसकी वितर की लंबाई 48 हो तो दूसरे वितर की लंबाई मालूम करना है। मुय्यन में देख सकते हैं आप 2 वितर होते हैं,
ठीक है, शक्ल में देखिए दो वितर है, एक AC है एक BD, दो वितर आपके पास हैं AC और BD। तो एक वितर की लंबाई दिया है और साथ ही साथ इसका अहाता दिया है। तो अहाते से हम क्या करेंगे, एक जिला मालूम है, बगैर जिले के हम आगे नहीं हल कर सकते, तो जिला मालूम है। जिला मालूम होने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक मुसल्लिस में से लेंगे। दिख रही है यहाँ एक शेड कर रहा हूँ मैं, ये एक हो गई, ये दूसरी मुसल्लिस ले सकते हैं, तीसरी, ये चौथी, चार में से कोई एक लेंगे हम, चार भी एक जैसे ही हैं, चार में से कोई हम एक मुसल्लिस लेंगे। अहाता मालूम होने के बाद अब क्या दिया है हमारे पास, हमने ले लिया BD हमको मालूम करना है, AC 48 हमको दिया एक वितर, और मुय्यन का अहाता 146 सेंटीमीटर हमको दिया है, मुय्यन का अहाता आ गया है। यहाँ से हम A ले रहे हैं 4A, तकसीम कर रहे हैं 4 से हम इसको, तो ये 36.5 आ गया। तो ज़िला हमको मालूम हो गया है। ज़िले के बाद अब यहाँ जो है आपके पास OA है मुकम्मल, क्योंकि मुसल्लिस ले रहे हैं तो एक एक कीमत होना है, OA और OD की कीमत लेना है। तो OA मसावी हाफ ऑफ AC होता है। हमेशा याद रखना मुय्यन के जो वितर होते हैं एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, जब दरमियान में आता है यहाँ से इसको कट कर देता है, मसावी दो हिस्सों में, मसावी हिस्सों में बांटता है इसको, दरमियान में से ये तकसीम हो जाता है ये वितर। तो ये हो गया आपके पास OA मसावी OC 48 का आधा 24, OA हमको मिल गया है। अब इसी तरह से हम आगे देखेंगे इसमें कि अब यहाँ लेंगे मुसल्लिस AOB, जो नीचे वाली मुसल्लिस दिख रही है आपको, ये AOB हम ले रहे हैं, इस हिस्से को हम ले रहे हैं। ठीक है, लेने के बाद जाविया AOB मसावी 90 दर्जे होगा। इसमें पिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़िला हमको चूंकि मिल गया है AB, ज़िला मिला ना, ये 36 की दूसरी, और OA हमारे पास है 24, OB हमको मालूम करना है। देखिए 36 का मुरब्बा कितना होगा, हाँ उसी जगह पर क्या किया हम बहुत आसान तरीके से A² - B² का फार्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, A² - B², A + B × A - B। जमा कीजिए 60 हो गया, घटा दीजिए 12.5 हो गया है, दोनों को ज़रब दीजिए, OB आ गया आपके पास। उसके बाद √of 756.25, इसका क्या आएगा आपको 27.5, OB मिल गया है। जैसे ही हमने यहाँ पर आधा किया था, यहाँ आपको डबल करना है। ठीक है, जो BD आपको लाना है, वितर BD की लंबाई जो मालूम करना है, उसको OB को डबल करना है। देखिए 2 मरतबा ज़रब देंगे इसको, आइए देखते हैं लास्ट। तो BD वितर मसावी 2 × OB, ये आपके पास आएगा 27.5 का दुगना 55 सेंटीमीटर। जो वितर आपके पास हो गया BD, वो वितर की लंबाई हमको मिल गई है। तो पहले इसको ही लिखेंगे आप, उसके बाद फिर सेकंड, ये लास्ट में इसको, या हो सकता है दोनों को पार्टीशन कर लेके उसको नीचे उतार लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आपके पास स्पेस है, यहाँ आप लिख सकते हो उस चीज़ को नीचे। शक्ल तो हमेशा एक लेफ्ट साइड में, हमेशा लेफ्ट साइड में बनाते रहना शक्ल आपको। हो गया है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो एक्सरसाइज है, सेकंड जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे, और उसमें जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं वो देखेंगे। और उसमें मैं समझता हूँ 2 एक्सरसाइज हो गए, क्योंकि हमने 3 पार्टीशन किए हैं उसके। पहला पीरियड यहाँ मुकम्मल होता है और 2 पीरियड हैं इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।